और उसका मीनिंग बताओ। कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी एक पूछता है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि ड्राइंग कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इन्फरेंस क्या निकल रहा है किसी भी वर्ड्स का, जब वो लैंग्वेज जो है उसकी क्लियर नहीं होती है। एक प्रोसेस है जो जब जुडिशरी होती है वो किसी शब्द का एक मीनिंग देती है। जब लिटरल वर्ड उसका मतलब देखिए जो वर्ड्स होते हैं उसका दो मीनिंग हो सकता है। पहला मीनिंग ये होगा कि जो लिटरली लिखा है एज इट इज़ जो है वो हो गया मीनिंग उसका। दूसरा ये है कि एज इट इज़ जो हम लोग मतलब पहले बात यही है कि अगर हम लोग एज इट इज़ किसी भी वर्ड्स का मीनिंग दे रहे हैं तो क्या होगा, वो अगर वो क्लियर नहीं है या फिर एब्सर्ड लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, इस केस में हम लोग जुडिशरी जो है, जज जो है, वो उस चीज़ का मीनिंग प्रोवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करेगा ये मीनिंग को। ठीक है, इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए कॉन्टेक्स्ट को, पर्पस को या फिर लीगल प्रिंसिपल को इस स्टैट्यूट के, उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। Construction refers to the process of drawing conclusion or inference about the legal effect of the words used in the statute when the language is ambiguous or unclear. और ये it involves applying logic, reasoning और logic to determine the legal meaning of implication of the statutory provision. कोई भी वर्ड का आपको कंक्लूजन निकलना है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग शॉर्ट में बोलना चाहिए एक लाइन में, तो जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, वो बोलते हैं क्या वो कह रहा है, व्हाट इट सेज। और कंस्ट्रक्शन का मतलब ये क्या कहना चाहता है, व्हाट इट मीन्स। ठीक है, बस ये चीज़ डिफरेंस है। अब हम लोग करेंगे इसके बीच का डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डिस्कवर द प्लेन लिटरल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी वर्ड। अगर स्टैट्यूट के एज इट इज़ अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई इन्फ्रेंस निकालना है, उसका कंक्लूजन निकालना है, कोई भी लैंग्वेज दी गई है जो कि क्लियर नहीं है या फिर वेग है, अनक्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। फिर हो गया, फिर उसके बाद करना है एप्लीकेशन। कहाँ पे अप्लाई करेगा, जब वर्ड्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, एकदम सही है। ये कब अप्लाई करेगा, जब वर्ड्स सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, यहाँ पे जब एकदम क्लैरिटी रहेगी तब हम लोग इंटरप्रिटेशन अप्लाई करेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू फाइंड द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। इंटेंशन खोजना है हमको लेजिस्लेचर का थ्रू लैंग्वेज के थ्रू हम लोग का मेन फोकस रहेगा इंटरप्रिटेशन में लेजिस्लेचर के इंटेंट को देखना कि लेजिस्लेचर क्या कहना चाहती थी। और यहाँ पे है कि डिटरमाइन करना है लीगल इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस, क्या कहना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर इंटेंट को देखना है, यहाँ पे भी लेजिस्लेचर इंटेंट को देख रहे हैं हम लोग, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिफरेंस, बहुत थिन लाइनिंग है दोनों के बीच में। यहाँ पे लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग को हम लोग रेफर करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल या फिर रीजनिंग वाले मीनिंग को हम लोग रेफर करते हैं। जुडिशरी का रोल क्या है इसमें, द जज असर्टेन व्हाट द लॉ सेज, और यहाँ पे जज डिटरमाइन व्हाट द लॉ मीन लीगली। एग्जाम्पल के लिए शेल जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, प्लेन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं शेल का मतलब मैंडेटरी रहेगा। इंटरप्रिटेटिंग रीजनेबल टाइम बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द केस लॉ। अब बोल दिए रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या है, अब उनके ऊपर, जज के ऊपर क्या डिसाइड करते हैं। तो ये हम लोग हो गया कंस्ट्रक्ट करेगा, जो जज रहेंगे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए नो व्हीकल बी पार्क्ड इन द पब्लिक पार्क, कोई भी गाड़ी हम लोग पब्लिक पार्क में पार्क नहीं करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, गाड़ी में क्या आएंगे। लिटरल मीनिंग क्या है, व्हीकल का मतलब क्या होता है, कार बाइक सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन व्हीकल अब ये जज सवाल आ गया कोर्ट में कि जो व्हीकल है उसमें टॉय कार्स, बाइसिकल, व्हील चेयर, ये सब इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो हम लोग का मीनिंग है ना, हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हम लोग को नहीं, जजेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पे पब्लिक पार्क में हम लोग अलाउ नहीं कर रहे, तो उसका पर्पस क्या है, ताकि क्राउड कम हो, इनकन्वीनियंस ना हो, पब्लिक पीस में प्रॉब्लम ना हो। और तो उसको हम लोग फोकस देखेंगे कि उसका मेन इंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ फॉल करेगी, ये चीज़ फॉल नहीं करेगी, ये जैसे जो होगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा।